कानपुर के पांडुनगर में रहने वाले बिस्किट कारोबारी ओम प्रकाश श्यामदासानी के बेटे पीयूष श्यामदासानी की शादी प्लास्टिक बिजनेसमैन शंकर लाल नागदेव की बेटी ज्योति से सन 2012 में हुई थी। लेकिन 27 जुलाई 2014 को रविवार यानी संडे का दिन था और हर कोई मौज मस्ती के मूड में था। तो पीयूष और ज्योति भी अपने संडे को खूबसूरत बनाने का प्लान करते हैं और कानपुर शहर के बेहद पॉश इलाके में ये दोनों पति पत्नी रात के करीब 10 बजे अपनी होंडा अकॉर्ड कार से निकलते हैं और बेहद स्टाइलिश वरांडा रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां रेस्टोरेंट में दोनों अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और वहां बैठकर कुछ वक्त बिताते हैं और फिर रात के करीब 11:30 बजे ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ज्योति पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है, लेकिन पीयूष पत्नी की इस फरमाइश के लिए हामी नहीं भरता और ज्योति भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। लेकिन पीयूष फिर भी नहीं मानता और पीयूष सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से ज्योति का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो संडे की रात थोड़ा मौज मस्ती करना चाहती थी। लेकिन पीयूष उसकी बात को नहीं मानता है और जैसे ही उनकी होंडा अकॉर्ड कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ बढ़ती है और अब अगले ही पल इन दोनों के साथ जो होने वाला था उसकी तो पीयूष और ज्योति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी कार घर की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और जबरन पीयूष की गाड़ी को रुकवाते हैं। बाइक सवार बदमाश पीयूष के साथ मारपीट भी करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का भी मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वे लोग पीयूष को सड़क पर छोड़कर और उसकी कार को वहां से लेकर फरार हो जाते हैं, यानी वो लोग ज्योति को भी अगवा करके ले जाते हैं। पीयूष कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में कार उसकी आंखों के सामने से ओछल हो जाती है। फिर पीयूष ज्योति के नंबर पर फोन करता है तो ज्योति फोन उठाती है और बचाओ बचाओ मुझे बचाओ कहकर चिल्लाती है, लेकिन किडनैपर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और फोन काट देते हैं। पीयूष फिर से फोन लगाता है, लेकिन इस बार कोई भी फोन नहीं उठाता। इसके बाद पीयूष पागलों की तरह इधर उधर मदद के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और फिर बहुत देर के बाद एक बाइक सवार उसकी मदद करता है और पीयूष उस बाइक सवार को रावतपुर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक जो आप बीती मैंने आपको सुनाई है, दरअसल ये वो कहानी है जो पीयूष ने पुलिस को बताई थी। और ये एक एक शब्द पीयूष का है, क्योंकि पुलिस के सामने रो रो कर वो अपना ये बयान दे रहा था और वो बता रहा था कि कैसे उसकी पत्नी का उसके सामने ही अपहरण कर लिया गया। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है, क्योंकि उनके सामने कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक मशहूर अरबपति ओम प्रकाश दासानी का बेटा पीयूष दासानी था। इसके बाद पूरे कानपुर शहर में नाकाबंदी करके पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करनी शुरू कर देती है। लेकिन तब तक ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और इधर दसानी के बंगले पर उनके कई रिश्तेदार और कारोबारी भी पहुंचने लगे थे और पुलिस के कई बड़े ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंच गए थे। कानपुर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी सभी पीयूष से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पीयूष का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इधर इस घटना की सूचना ज्योति के परिवार वालों को भी दे दी गई थी और फिर प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव अपनी पत्नी कंचन और बेटे के साथ दासानी परिवार के बंगले की ओर निकल चुके थे। और इधर पुलिस पर भी दबाव लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि अब तक ना तो कोई फिरौती के लिए फोन आया था और ना ही ज्योति की कोई खबर। इसीलिए इस हाई प्रोफाइल केस की जांच खुद आईजी आशुतोष कर रहे थे और उनके आदेश पर ही पुलिस की कई टीमें बनाकर ज्योति और उनकी होंडा अकॉर्ड कार की तलाश की जा रही थी। और फिर इसी दौरान दिन के करीब 2:30 बजे पुलिस को एक फोन आता है और इस फोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार मिल गई है और कार के अंदर ज्योति भी मौजूद है, लेकिन वो जिंदा नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद आईजी आशुतोष तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि ज्योति का पूरा शरीर खून से सना हुआ है और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए गए हैं, यानी ज्योति की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। इसके बाद ज्योति के शव का पंचनामा करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पीयूष का परिवार और ज्योति के माता पिता और भाई और अन्य रिश्तेदार भी पोस्टमार्टम केंद्र पहुंच जाते हैं। पोस्टमार्टम से पता चला कि ज्योति की हत्या किसी धारदार चाकू से की गई थी और ज्योति के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि 17 बार चाकू से वार किए गए थे,
यानी उसके जिस्म को बुरी तरह से छलनी कर दिया गया था। और ज्योति की लाश को देखकर उसके घर वाले दहाड़े मारकर रो रहे थे। और ज्योति की मां कंचन ज्योति की लाश को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जब उन्हें होश आया तो कुछ पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। तो उन्होंने उस समय कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां कोई बात करने की हालत में नहीं था। लेकिन जब ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा था, तब एक पुलिस वाले की नजर अचानक ज्योति के पति पीयूष दसानी पर पड़ी। तो वो पुलिस वाला हैरान रह गया, क्योंकि पीयूष जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गया था, तब पीयूष ने दूसरी टी शर्ट पहनी हुई थी और अब पोस्टमार्टम केंद्र में उसने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी। इससे पुलिस वाले को लगा कि अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पीयूष टी शर्ट बदलने में लगा हुआ है। यानी इतनी टेंशन के माहौल में भी पीयूष अपने कपड़ों पर इतना ध्यान दे रहा था जैसे कि उसे अपनी पत्नी की हत्या होने का कोई दुख या कोई गम ही ना हो। और फिर वो पुलिस वाला अपने उच्च अधिकारियों को भी ये बात बताता है, लेकिन पुलिस के पास ना तो किसी के खिलाफ कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग, और सिर्फ एक टी शर्ट के आधार पर पुलिस इतने हाई प्रोफाइल केस में किसी पर ऐसे हाथ नहीं डाल सकती थी। दूसरी तरफ पुलिस पर दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था। पुलिस आसपास के इलाके में भी आरोपियों का सुराग तलाश कर रही थी, लेकिन कातिल और कत्ल की वजह पुलिस के लिए अभी तक एक पहेली ही थी। इसी दौरान पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली, जहां पर वारदात से पहले पीयूष और ज्योति खाना खाने के लिए गए थे। तो वहां की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि पीयूष और ज्योति वहां साथ बैठकर खाना तो खा रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। और इस दौरान पीयूष बार बार किसी से फोन पर बातें कर रहा था और ये बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी। इसके बाद पीयूष पर पुलिस का शक और बढ़ गया, क्योंकि घटना के बाद पीयूष का टी शर्ट बदलना और सबसे बड़ी बात ये कि बदमाशों द्वारा मारपीट के दौरान पीयूष को एक भी चोट नहीं आई थी। और इधर होटल में खाना खाते समय ज्योति से बात ना करना। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही थी कि केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस पीयूष को इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। और अब तक ज्योति की हत्या को 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने पीयूष और ज्योति की कॉल डिटेल चेक करना शुरू किया, तो पीयूष की कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला जिस पर पीयूष की देर रात तक और घंटों तक बात होती थी। पुलिस ने देखा कि घटना के दिन भी पीयूष के नंबर से उस नंबर पर कई बार बात की गई थी और करीब 150 से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज भी किए गए थे। यानी पीयूष की पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार उस नंबर पर बातचीत हो रही थी और साथ ही व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी दोनों के बीच बात होती रहती थी। फिर जब पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला कि वो नंबर किसी मनीषा मखीजा नाम की लड़की का है। पुलिस ने फौरन मनीषा मखीजा के बारे में जांच की तो पता चला कि मनीषा एक पान मसाला कंपनी के मालिक हरीश मखीजा की बेटी है और वो कानपुर में ही रहते हैं और वो पीयूष की बिस्किट कंपनी के डीलर भी हैं। यानी पुलिस को अब पूरा मामला समझ आने लगा था और अब पुलिस का शक सही साबित होता जा रहा था। यानी पुलिस के हाथ में इस केस का एक सिरा तो आ चुका था, लेकिन पीयूष को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो शहर के एक अरबपति कारोबारी का बेटा था। इसलिए पुलिस पीयूष से कहती है कि आपने जो बयान दिया है, आपके उस बयान की तफ्तीश के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। पीयूष को लगा कि ये तो शायद नॉर्मल सी पूछताछ है, इसलिए पीयूष पुलिस स्टेशन में आ जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पीयूष को यह बात तो समझ में आ गई थी कि उसे पुलिस स्टेशन में कातिल की तरह देखा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को एक एक करके सारे सबूत दिखाए, लेकिन इसके बाद भी पीयूष अपने पुराने बयान पर ही अड़ा रहा। तो पुलिस ने मनीषा मखीजा को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया। लेकिन मनीषा भी पान मसाला कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी थी, इसलिए उसे भी बिना सबूत के गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। तो पुलिस ने मनीषा को यह कहकर पुलिस स्टेशन बुलाया कि पीयूष आपका दोस्त है, इसलिए आपको भी पुलिस स्टेशन आना चाहिए और आप लोग ज्योति के कातिल को पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह मनीषा भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और अब मनीषा और पीयूष दोनों ही पुलिस स्टेशन में थे। लेकिन ये दोनों फिर भी पुलिस को झूठे बयान दे रहे थे, इसलिए पुलिस ने पीयूष और मनीषा को एक दूसरे के सामने बिठाया और पुलिस ने जब इन दोनों के सामने इनकी कॉल डिटेल रखी तो कॉल डिटेल को देखते ही इनके होश उड़ गए और अब इनको लगने लगा था कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में पुलिस को पता चल चुका है। यानी अब हमारे अनैतिक संबंधों के बारे में भी सबको पता चल जाएगा। और जब इन दोनों पर पुलिस का दबाव लगातार बढ़ता ही रहा और जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आखिर पीयूष और मनीषा
पुलिस के सामने टूट जाते हैं और अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने ज्योति की हत्या के पीछे की जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल पीयूष दासानी और मनीषा मखीजा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इनका अफेयर पीयूष और ज्योति की शादी से कई साल पहले ही से चल रहा था। हालांकि पीयूष और मनीषा के प्रेम संबंधों के बारे में पीयूष के घर वालों को भी पता था और मनीषा के घर वालों को भी पता था, और ये दोनों शादी भी करने वाले थे और इसके लिए इन दोनों के घर वाले भी राजी थे। लेकिन पीयूष और मनीषा की कुंडली ना मिलने की वजह से पीयूष के घर वालों ने पीयूष की शादी ज्योति के साथ तय कर दी और घर वालों के दबाव में आकर पीयूष ने भी ज्योति से शादी कर ली। लेकिन शादी हो जाने के बाद भी पीयूष और मनीषा ने अपने अनैतिक संबंधों से दूरियां नहीं बनाई, बल्कि पीयूष के घर के पास ही मनीषा का जो घर था, मनीषा पीयूष से मिलने के लिए वहां आ जाती थी और इस बात की जानकारी ज्योति को भी थी। इसलिए ज्योति ने पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में अपनी सास और ससुर ओम प्रकाश दासानी से भी शिकायत की थी और साथ ही ज्योति ने उन्हें यह भी बताया था कि पीयूष रात में करीब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कहीं चला जाता है और सुबह को लौट कर आता है। इसी बीच मनीषा के घर वालों ने मनीषा की शादी दिल्ली में किसी बड़े कारोबारी के साथ तय करने का फैसला किया। लेकिन मनीषा पीयूष के प्यार में पागल हो चुकी थी और अब उसे लगने लगा था कि दिल्ली में शादी होने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर वो पीयूष से कभी नहीं मिल पाएगी। पीयूष और मनीषा ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने सोचा कि अगर ज्योति को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उनकी शादी बड़े आराम से हो सकती है और इसीलिए पीयूष और मनीषा ज्योति की हत्या करने का प्लान बनाते हैं। और फिर प्लान के अनुसार पीयूष अपने ड्राइवर अवधेश कुमार चतुर्वेदी को ज्योति को मारने की सुपारी देता है और अपने नौकर रेणु उर्फ अखिलेश कन्हैया और अन्य 2 लड़के आशीष कश्यप और सोनू कश्यप को भी अपने इस खूनी प्लान में शामिल करता है। और पीयूष उनसे कहता है कि अगर तुम पकड़े जाओ तो भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर इतने रुपए भिजवा दूंगा कि तुम गिन नहीं पाओगे, और अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो फिर भी बचकर निकल जाऊंगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुपारी देते वक्त पीयूष ने कुछ इसी अंदाज में चेतावनी दी थी और पुलिस के अनुसार पीयूष ने ज्योति की हत्या के लिए अवधेश को 50,000 रुपए एडवांस भी दिए थे और पीयूष ने हत्या आरोपियों को यह भी कहा था कि ज्योति की हत्या करते वक्त तुम लोग उसके गहनों को भी लूट लोगे तो तुम लखपति हो जाओगे, क्योंकि ज्योति के प्लैटिनम ब्रेसलेट की कीमत ही 5 लाख रुपए से अधिक थी, यानी टॉप्स और रिंग मिलाकर करीब 8 लाख रुपए के गहने ज्योति ने पहन रखे थे। लेकिन हत्या आरोपियों ने डर की वजह से गहने नहीं लूटे थे। खैर, सुपारी देने के बाद ज्योति की हत्या की तारीख 13 जुलाई 2014 तय की गई और फिर 13 जुलाई को पीयूष ज्योति को लेकर सचेड़ी के ओरिएंट रिसोर्ट में गया था। उस दिन दोनों पति पत्नी ने रेन डांस में भी भाग लिया था। इसी बीच पीयूष ने अपने ड्राइवर अवधेश को फोन करके बताया कि कार्यक्रम रात के 12:30 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम यहां से निकलेंगे तो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में ज्योति का काम तमाम कर देना। लेकिन इत्तेफाक से उस रात कार्यक्रम 12:30 के बजाय 11:30 बजे ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से पीयूष को जल्दी ही घर लौटना पड़ा और उस दिन ज्योति की हत्या का प्लान फेल हो गया। इसके बाद ज्योति की हत्या के लिए अगली तारीख 20 जुलाई तय की गई और गंगा बैराज पर हत्या करने की साजिश रची गई और उस दिन फिर पीयूष और ज्योति बाहर घूमने गए। लेकिन 20 जुलाई को बरसात होने के कारण हत्या की योजना पर पानी फिर गया, जिसकी वजह से पीयूष बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ड्राइवर तथा उसके साथियों से कहता है कि इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए। और पीयूष कहता है कि ज्योति को तब तक मारते रहना जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। लेकिन बेचारी मासूम ज्योति को क्या पता था कि जिस पति ने जन्म जन्म उसका साथ निभाने का वादा किया था, अब वही पति उसकी हत्या करने पर तुला हुआ है। खैर, इस बार ज्योति के मर्डर के लिए 27 जुलाई 2014 रविवार यानी संडे का दिन तय किया जाता है। इसके बाद 27 जुलाई को पीयूष और ज्योति वरांडा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि पीयूष और ज्योति खाना खाते समय एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और इसकी वजह यह थी क्योंकि पीयूष उस दिन लगातार अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा और अपने ड्राइवर अवधेश के कांटेक्ट में था। और खाना खाने के बाद जैसे ही पीयूष और ज्योति अपनी होंडा अकॉर्ड कार से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं तो पीयूष अचानक कार रोक देता है।
इसके बाद तुरंत पीयूष का ड्राइवर अवधेश और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और पीयूष चुपचाप कार से नीचे उतर जाता है। लेकिन जैसे ही पीयूष कार से नीचे उतरने लगता है तो ज्योति को कुछ गलत होने की भनक लग जाती है और ज्योति पीयूष से कहती है कि मैं सब समझ रही हूं पीयूष। और ये कहते हुए ज्योति पीयूष का कॉलर और उसके बाल पकड़ लेती है। ज्योति कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ पीयूष, ऐसा मत करो। लेकिन बेरहम पीयूष ज्योति को धक्का देते हुए कहता है कि चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और फिर पीयूष कार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद रेणु और सोनू ताबड़तोड़ ज्योति पर चाकू से वार करना शुरू कर देते हैं। ज्योति चिल्लाती रही, पीयूष प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन पीयूष ने हंसते हुए अपना मुंह घुमा लिया था। घटना के समय गाड़ी चला रहे अवधेश ने पुलिस को बताया कि जितनी तेज गाड़ी चल रही थी उतनी ही तेज रेणु और सोनू ज्योति के शरीर पर चाकू चला रहे थे। यानी सीएसए मोड़ से लेकर रावतपुर स्टेशन तक उन्होंने ज्योति के शरीर पर 17 वार किए थे। इसी बीच पीयूष ने ज्योति के नंबर पर फोन भी किया और हत्या आरोपियों से कहा कि जरा ज्योति की चीखें तो सुनाओ। लेकिन हत्या आरोपियों ने कहा कि ज्योति मर चुकी है। इसके बाद सभी हत्यारे ज्योति की लाश को कार में ही छोड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस घटना की दर्द भरी कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है और जब दासानी परिवार के बंगले की तलाशी ली जाती है तो ज्योति के कमरे से पुलिस को एक डायरी मिलती है। ज्योति ने शादी के पहले ही दिन से अपनी सारी बातें उस डायरी में लिखी थीं, जिसके मुताबिक पीयूष और ज्योति का रिश्ता पहले दिन से ही ठीक नहीं था, क्योंकि पीयूष ने ज्योति को कभी एक पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं था। ज्योति ने लिखा था कि वो सिर्फ दुनिया की नजरों में ही पति पत्नी है, लेकिन पीयूष ने उसे कभी अपना समझा ही नहीं है। लेकिन ज्योति ने परिवार की बदनामी के डर से ये बात किसी को भी नहीं बताई और बस हमेशा पत्नी होने की भूमिका निभाती रही। ज्योति ने डायरी में पीयूष पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद ज्योति की हत्या में शामिल रहे सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। इसके अलावा पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्यामदासानी और पीयूष की मां पूनम श्यामदासानी, भाई मुकेश दासानी और चचेरे भाई प्रवेश दासानी को भी आईपीसी की धारा 202 के तहत साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाया था। लेकिन बाद में उन सबको बरी कर दिया गया। इसके बाद पीयूष और मनीषा कुछ दिनों के लिए जमानत पर बाहर भी आए थे। लेकिन ज्योति हत्याकांड की सुनवाई साल 2014 से कोर्ट में चल रही थी। आखिरकार साल 2022 में कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने मनीषा को ज्योति की हत्या के पीछे बड़ी वजह माना था। इसके बाद कोर्ट ने पीयूष दासानी और मनीषा मखीजा सहित पीयूष के ड्राइवर अवधेश, रेणु उर्फ अखिलेश, कन्हैया, सोनू कश्यप और आशीष को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद ज्योति के पिता शंकर लाल नागदेव ने कहा था कि वो मेरी बेटी को जान से ना मारता, वो उसे तलाक देकर छोड़ देता, लेकिन उसने बड़ी बेरहमी से मेरी बेटी को मार डाला। शव देखकर मेरा कलेजा फट गया था। बस तभी मैंने बेटी को इंसाफ दिलाने की कसम खाई। मैं 23 बार इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट गया और हर सुनवाई पर 500 किलोमीटर का सफर कर अदालत पहुंचता था। मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिली। केस छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। पीयूष और मनीषा दोनों करोड़ों के मालिक थे। उन्होंने कानून के शिकंजे से बचने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन भारतीय संविधान के सामने पैसा धरा का धरा रह गया और अंततः मुझे और मेरी बेटी को न्याय मिल ही गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।